दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने पिछले मीन्स टोटल फॉर्म वाले पिछले वीडियो में हमने गणित विषय में जितने फॉर्म आए थे, पर पोस्ट कितना कंपटीशन था, कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज, वो सारी बातें हमने करी थी। तो इस बार हम लोग बात करेंगे फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान के बारे में। पोस्ट अगर आप देखेंगे तो कहाँ तो 2023 में 60 पोस्ट जिसके लिए अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, और कहाँ तो केवल 11 ही पोस्ट। तो आप समझ सकते हो कि पोस्ट कितने गुना कम हो गई, लगभग 5 गुना कम हो गई। और इसी के अकॉर्डिंग जो लगभग फॉर्म है वो हालांकि 1000-1100 अवश्य कम हुए हैं, लेकिन 5 गुना पोस्ट कम होना और फॉर्म केवल 1000 कम होना, ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि बैलेंस वाली चीज़ नहीं है। तो देखते हैं कि पर पोस्ट कितना कंपटीशन है कैटेगरी वाइज और सब कैटेगरी वाइज। तो सबसे पहले टोटल पोस्ट 11 और 60 जैसा अभी हमने जाना, तो लगभग पौने 6000 फॉर्म है 11 पोस्ट पे, तो यानी कि 518 का कंपटीशन है। और पहले अगर हम बात करें तो 60 पोस्ट थी पिछली अपने 2023 भर्तियों में थी, तो क्या अभी हैं, क्योंकि अभी इंटरव्यू चल रहे हैं, फिर रिजल्ट आएगा। तो उसके लिए जो है 120 का कंपटीशन, तो कंपटीशन जो है वो 400 प्लस हो चुका है, क्योंकि पोस्ट जो है वो 5 गुना घट गई है। फिर जनरल कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 25 पोस्ट थी, इस बार केवल 5 पोस्ट है। 25 पोस्ट पे 1388 फॉर्म आए थे, इस बार 5 पोस्ट पे केवल पौने 800 ही फॉर्म है। और कंपटीशन की अगर बात करें तो सीधी सी बात है कि प्लस 99 हो चुका है, मतलब कि पर पोस्ट 100 कैंडिडेट जो हैं वो बढ़ गए हैं जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। फिर जनरल वुमेन कैटेगरी की बात करें, जो पिछली बार 7 पोस्ट थी, इस बार केवल 2 ही है। तो 7 पोस्ट पे ऑलमोस्ट 1000 फॉर्म थे, इस बार 700 ही हैं, तो प्लस 215 हो चुका है, मतलब 215 का कंपटीशन जनरल वुमेन कैटेगरी में बढ़ चुका है। फिर विडो डाइवोर्सी को पिछली बार 3+1 पोस्ट थी, इस बार कोई भी पोस्ट नहीं मिली। तो इस वजह से सीधी सी बात है कि 1 और 4 जो फॉर्म आए हैं उनको जनरल वुमेन कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो फाइट करना पड़ेगा। फिर एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी को पिछली बार जो है वो 1 पोस्ट अलॉट हुई थी, इस बार एक भी पोस्ट अलॉट नहीं है, नहीं एससी मेंस, नहीं वुमेन्स, नहीं विडो, न डाइवोर्सी। मतलब एससी कैटेगरी को 1% भी रिजर्वेशन का इसमें जो है वो लाभ मिलता दिख नहीं रहा है इस वाली भर्ती में। तो उनको जो है वो जनरल मेंस, वुमेन्स, विडो, डाइवोर्सी, हालांकि विडो डाइवोर्सी में तो है नहीं, तो जनरल मेल फीमेल के अंतर्गत ही जो है वो फाइट करना पड़ेगा। फिर देखिए एसटी कैटेगरी की बात करें तो पिछली बार 2 पद जो है वो अलॉट किए गए थे एसटी मेंस को, और इस बार बिल्कुल भी कोई पोस्ट नहीं है, तो बिल्कुल ही जीरो है। तो सीधी सी बात है, उनके पास भी अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करने के अलावा कोई ऑप्शन शेष बचता नहीं है। फिर ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी को जो है पिछली बार 9+2+1 यानी कि टोटल जो है वो 12 पोस्ट अलॉट की गई थी, इस बार केवल 2 पोस्ट है, और वो भी ओबीसी मेल कैटेगरी को, फीमेल को या विडो डाइवोर्सी को कोई पोस्ट इस बार अलॉट नहीं की गई है। तो पिछली बार जो 9 पद थे उस पे ऑलमोस्ट 1800 फॉर्म थे, तो लगभग 200 का कंपटीशन था, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कहें वैसा नहीं था। इस बार जो है लगभग 1500 फॉर्म है, और जो ओबीसी के अंतर्गत जो पोस्ट है वो केवल अब 2 हैं। अब 2 पे ऐसे देखें तो ये तो 750 होता है पर पोस्ट कंपटीशन, लेकिन ये 926 ओबीसी वीमेन कैटेगरी और 4+7 विडो डाइवोर्स, ये भी आप इसमें जोड़ेंगे, तो सीधी सी बात है कि ये कंपटीशन जो है वो लगभग जो 2600 लगभग पोस्ट का हो जाता, 2600 लगभग फॉर्म का हो जाता है, और 2 पोस्ट के हिसाब से देखें तो 1300 पर पोस्ट के हिसाब से कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, जो सबसे टफ कंपटीशन आप लोग कह सकते हैं। फिर हम बात करें एमबीसी कैटेगरी की, तो एमबीसी में देखिए पिछली बार जो है वो 3 पोस्ट थी, 2+1 यानी कि 2 मेल को और 1 फीमेल को अलॉट की गई थी, इस बार एक ही पोस्ट अलॉट की गई एमबीसी में और 111 फॉर्म है, तो लगभग यही कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि एमबीसी वीमेन वाले भी अगर उसमें 50 जोड़ेंगे तो आप जो है ऑलमोस्ट 80 टू 90 का कंपटीशन देख सकते हैं एमबीसी कैटेगरी के अंतर्गत। फिर बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस को पिछली बार 4 और 2 पोस्ट जो है वो अलॉट की गई थी, मतलब 6 पोस्ट अलॉट की गई थी मेल फीमेल को मिलाकर। इस बार जो है ईडब्ल्यूएस विडो कैटेगरी में 1 पोस्ट अलॉट की गई है। ये थोड़ा मेरे लिए भी मैं मानता हूँ कि एक ऐसी आश्चर्य की अनुभूति रहा, क्योंकि अमूमन जब भी एक पोस्ट किसी कैटेगरी को अलॉट की जाती है तो वो विडो डाइवोर्सी या वीमेन कैटेगरी को नहीं दी जाती है, मोस्टली वो ईडब्ल्यूएस जनरल को अलॉट की जाती है।
जिसपे मेल फीमेल विडो डाइवोर्सी सभी कम्पीट कर सकते हैं। तो इन्होंने इस बार थोड़ा ही अलग ही कुछ करने की कोशिश की है और विडो कैटेगरी एक पोस्ट अलॉट की है, जबकि ईडब्ल्यूएस विडो कैटेगरी फिजिक्स सब्जेक्ट में कोई फॉर्म ही नहीं है, ना पिछली बार ना इस बार। तो इस पोस्ट जो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका मैं समझता हूँ कि कोई तुक नहीं बन रहा, कोई मतलब नहीं बन रहा। इसकी जगह इनको ईडब्ल्यूएस जनरल यानी कि ईडब्ल्यूएस मेल को ये अलॉट करनी थी पोस्ट, जिसपे मेल फीमेल विडो डाइवोर्सी सभी जो है वो फाइट कर सकते थे। इवन अगर डाइवोर्सी को भी करते तो एक पोस्ट और एक फॉर्म उस हिसाब से एडजस्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने विडो को जो है ये पोस्ट अलॉट की, जिसमें ना तो पिछली बार कोई आवेदन था, न ही इस बार कोई आवेदन देखने को मिल रहा है। और ये जो ईडब्ल्यूएस मेल फीमेल के जो लगभग 500-600 आवेदन है, इन सबको फिर जनरल कैटेगरी में जाके फाइट करना पड़ेगा। तो इस पोस्ट का कोई मतलब नहीं रह गया। जबकि विडो और डाइवोर्सी के अंतर्गत हम विशेषकर बात करें तो डाइवोर्सी में तो फिर भी पिछली बार एक फॉर्म आया था, विडो में तो कोई फॉर्म ही नहीं है। तो सीधी सी बात है कि इसको जो है वो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी में रखना था, ताकि ये सभी फाइट कर सकते थे। अब बात करें दिव्यांगजन श्रेणी की, तो पिछली बार 3 पोस्ट अलॉट की गई थी, इस बार एक भी पोस्ट दिव्यांगजन श्रेणी में नहीं है। तो लगभग ये जो 38 के समथिंग आवेदन हैं, तो इनके पास और कोई चारा बचता नहीं है। सीधी-सी बात है कि इनको जनरल कैटेगरी में जो है वो फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि दिव्यांगजन के लिए कोई भी पोस्ट अलॉटेड नहीं है। अब एक्स सर्विसमैन की बात करें तो पिछली बार 2 पद जो है वो अलॉट किए गए थे और एक आवेदन जनरल कैटेगरी के और 6 आवेदन जो है वो ओबीसी के थे। इस बार 3 और 1 यानी कि 4 आवेदन हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का पोस्ट अलॉटमेंट एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में नहीं है। तो इनके पास भी सीधी-सी बात है कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंतर्गत जो है वो फाइट करने का विकल्प है। अब इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, यहाँ मैं जो अनरिजर्व कैटेगरी इस हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के लिए अगर मैं कहूँ, तो इसके लिए जो है इनकी खुद की कैटेगरी है। जैसे कोई ओबीसी का दिव्यांगजन है, कोई एससी का, कोई एसटी का, कोई एमबीसी का, कोई ईडब्ल्यूएस का, तो वो उसमें फाइट करेंगे। यहाँ मैं ये जो अनरिजर्व कह रहा हूँ, इसका ये मतलब है कि वो अपनी अपनी मेन जो कैटेगरी है उसमें फाइट करेंगे, और उसमें अगर कोई पद नहीं है तो फिर जनरल में फाइट करेंगे। और ऐसा ही एक सर्विसमैन का होता है कि उनकी खुद की, वो होते पूर्व सैनिक है लेकिन उनकी खुद की कोई जाति होती है, उनकी खुद की कोई श्रेणी होती है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह। तो उसमें उनको जो है वो फाइट करना पड़ेगा। अगर उसमें कोई पोस्ट नहीं है तो इनको न तो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी का फायदा मिलेगा क्योंकि पोस्ट नहीं है, और न ही इनको खुद की कैटेगरी का फायदा मिलेगा, इनको सीधा जनरल अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसमें जाके फाइट करना पड़ेगा। तो ये कुछ एक कहानी है फिजिक्स की, और आंकड़ों के हिसाब से अगर देखें तो मामला बहुत ही टफ होने वाला है, और देखते हैं इसकी क्या कुछ उपस्थिति वगैरह रहती है दिसंबर वाले एग्जाम में, और उसके बाद ही और अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।